नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 8 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और नई कक्षा में आकर बहुत प्रसन्न होंगे। हम सब ने मिलकर कक्षा 4 में विभिन्न कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। क्यों ना हम खेल खेल में अपनी सीख दोहरा लें। यानी हमने क्लास 4 में जो भी वर्कशीट्स की थी, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उनकी एक रिवीजन कर लें। ठीक है, जो भी ये वर्कशीट आने वाली है ये हम पहले ही क्लास 4 में ऐसे ही वर्कशीट्स कर चुके होंगे, फिर भी इसको देख लेते हैं। आइए क्या पर क्या लिखा हुआ है। खेले हमें खेल, आइए एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। इस खेल के लिए एक कागज़, पेंसिल और समय बताने के लिए घड़ी की ज़रूरत है। 5 मिनट के समय में जो भी नाम या किसी व्यक्ति, चीज या जगह का जो भी नाम हो सकता है आपको याद आए उसे कागज पर लिखिए। अब अपने घर के किसी और सदस्य से भी ऐसा करने को कहें। बाद में देखिए कि किसके शब्द ज्यादा थे। क्या आप दोनों की सूची में कुछ नाम मिलते जुलते हैं। यानी आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, ठीक है, पेंसिल लेनी है और आपको क्या करना है, 5 मिनट के अंदर जितने भी आप नाम लिख सकते हैं वो आपको लिखने हैं। अब वो नाम कौन से होंगे, नाम वो किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं या किसी की चीज के हो सकते हैं या फिर किसी जगह के हो सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये कर लेंगे तब आप क्या करेंगे, आप किसी और को भी यही सब करने को बोलेंगे और फिर देखेंगे कि किसने ज्यादा शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा खेल है, आप चाहे तो इसे खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मिलती जुलती सी लाइन है ये। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि ये चीज क्या है। वह लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसमें लड़का और स्कूल क्या है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम है। ठीक है, राम्या ने आम खाया, इसमें राम्या भी नाम है, आम भी नाम है। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर मुझे खुशी हुई। ठीक है, तो इसमें दिनों, दोस्त और खुशी भी नाम है। आइए देखते हैं किस किस चीज के नाम है ये। किसी व्यक्ति या प्राणी, प्राणी कौन होता है, जिसके अंदर प्राण होते हैं, यानी इंसान या कोई भी जानवर या पक्षी। या कोई वस्तु, वस्तु कौन सी होती है जिसके अंदर जान नहीं होती, जैसे टेबल, कुर्सी, टीवी, बेड, पंखा, किताब। ठीक है, इनके अंदर जान नहीं होती इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको हम वस्तु बोलते हैं अलग अलग। ठीक है, या किसी स्थान यानी जगह का नाम या किसी भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम संज्ञा की ही बात कर रहे थे इतनी देर से, इस पर हम पहले भी वर्कशीट्स कर चुके हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का अगर नाम आ गया है तो वो क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है, अब संज्ञा पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और यह भी जानते हैं कि हमने क्या समझा। ठीक है, अब संज्ञा से रिलेटेड यहाँ पर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका हमने आंसर देना है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए कि बच्चों, मैं हूं जंगल का राजा, नीचे मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हैं, इन्हें पूरा कीजिए। यानी जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, उसके बारे में नीचे कुछ बातें लिखी हैं, हमें उनको पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, शेर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेर है। और शेर शब्द क्या है, ये किसी व्यक्ति या जीव का नाम है। ठीक है, तो ये एक जीव है, इसका नाम है शेर। मैं डैश, यानी यहाँ पर क्या लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, मैं रहता हूँ। तो शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जंगल। ठीक है, जंगल क्या है, एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। एक दिन मैं डैश के नीचे सो रहा था, तो यहाँ पर क्या है, पेड़। तो पेड़ क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेड़। ठीक है, फिर तभी वहां एक डैश आई, ये क्या है, ये है एक मक्खी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मक्खी। ठीक है, तो तभी वहां पर क्या आ गई, एक मक्खी, और मुझे परेशान करने लगी। मैं गहरी नींद में था, इसलिए जब मुझे मक्खी ने परेशान किया तो मुझे बहुत गुस्सा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है कि उसे बहुत गुस्सा आया। तो गुस्सा क्या है, एक भाव का नाम है, एक भावना का नाम है।
ठीक है, जो भी आप फील करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक भाव है। देखिए कुछ सुनी सुनी सी आपको कहानी लग रही होगी, कक्षा 3 में हमने ये कहानी पढ़ी थी शेकीबाज मक्खी के नाम से। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हमने क्या लिखा, हमने पहले शेर लिखा जो कि किसी व्यक्ति या जीव का नाम था, फिर हमने जंगल लिखा जो एक स्थान का नाम है यानी एक जगह का नाम है, फिर हमने एक पेड़ लिखा जो कि एक वस्तु का नाम है। ठीक है, फिर से हमने मक्खी लिखा जो दोबारा से क्या है, एक जीव का नाम है। ठीक है, फिर गुस्सा लिखा जो कि एक भाव का नाम है। ठीक है, तो हमने संज्ञा के सभी तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्द समूहों में आए शब्दों को बोलकर पढ़िए और उनमें से जो शब्द उस शब्द समूह से मेल नहीं खाता उस शब्द पर गोला बनाइए। यह भी बताइए कि आपने उसी शब्द को क्यों चुना। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 उसने ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, जो अलग अलग रंगों में दी उसने दिए हैं। हर ग्रुप में क्या है, 4 शब्द हैं। हमें ये बताना है कि उन 4 शब्द में से सबसे अलग शब्द कौन सा है और क्यों है, ये भी हमें बताना है साथ साथ। ठीक है, जैसे देखिए पहला देखिए, यहाँ पर शब्द क्या है, गाजर, गुलाब, गमला और दिल्ली। तो इसमें से सबसे अलग शब्द कौन सा है, यहाँ पर सबसे अलग शब्द है दिल्ली। क्यों है, क्योंकि दिल्ली है एक जगह का नाम, जबकि गाजर, गुलाब और गमला तो एक चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। देखिए तो अलग हो गया ना, दिल्ली एक स्थान का नाम है और गाजर, गुलाब और गमला एक वस्तु का नाम है। तो इस पर हम गोला लगाएंगे और साथ में ये लिख भी लेंगे। देखिए ऐसे कि दिल्ली एक जगह का नाम है जबकि गाजर, गुलाब और गमला किसी वस्तु का नाम है। तो साथ में आपको ये लाइन भी जरूर लिखनी है क्योंकि उसने बोला हुआ है कि आपने जो भी शब्द चुना है वो क्यों चुना है। तो आप ये 4 शब्द लिखेंगे, उसमें दिल्ली पर गोला लगाएंगे और साथ में ये लाइन लिखेंगे। चलिए ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरे में शब्द लिखे हैं प्यार, सितारे, चांद और बादल। तो इसमें हम किस पे गोला लगाएंगे, इसमें हम प्यार पे गोला लगाएंगे क्योंकि प्यार क्या है, ये एक भाव है। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी तो वस्तुएं हैं। ठीक है, सितारे, चांद, बादल। ठीक है, तो प्यार पर गोला लगाएंगे और फिर से हम यही लाइन लिखेंगे कि प्यार एक भाव का नाम है जबकि चांद, बादल और सितारे किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरे में लिखा है सुंदर, जलेबी, लंबा और काले। तो इसमें क्या है, जलेबी सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि जलेबी एक चीज का नाम है और बाकी जो है सुंदर, लंबा और काले ये क्या है, ये तो विशेषण है। ठीक है, ये विशेषता बताते हैं किसकी, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेषण पे भी हम पहले वर्कशीट कर चुके हैं कक्षा 4 में। विशेषण कौन से होते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल है तो राहुल कैसा है, लंबा है। राहुल के बाल कैसे हैं, काले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे शब्द क्या है, ये विशेषता बताते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन जलेबी क्या है, ये तो नाम है, यानी ये तो खुद ही संज्ञा शब्द हो गया, इसलिए जलेबी अलग है। तो यही हम अपने आंसर में लिख भी लेंगे कि जलेबी एक वस्तु का नाम है जबकि सुंदर, लंबा और काले एक विशेषण है। ठीक है, चलिए आखिरी देख लेते हैं। लास्ट में लिखा है कि चलना, टोपी, रोना और खेलना। तो इसमें सबसे अलग क्या है, टोपी सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि बाकी शब्द क्या है, चलना, रोना और खेलना क्या है, ये सब तो काम है। इनको हम हिंदी में क्रिया शब्द बोलते हैं कि ये कुछ काम करने या होने का बोध कराते हैं, कि उसके बारे में बताते हैं कि कोई काम हो रहा है। और टोपी क्या है, टोपी तो संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये तो एक चीज का नाम है। तो ये भी हम इस पर गोला लगा देंगे और लिख लेंगे। देखिए ऐसे, टोपी एक वस्तु का नाम है जबकि चलना, रोना और खेलना एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गोला भी लगाना है और एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ बतानी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।